फ्रेश होकर के अब निकल पड़े हैं नई खोज की तरफ और घूमने वाले हैं जयपुर सिटी। देखते हैं पहला कौन सा प्लेस होता है जहाँ विजिट करने वाले हैं। सबसे पहले हम आए हैं अल्बर्ट हॉल म्यूजियम और यहाँ जाके देखेंगे अंदर का नज़ारा। हमें बहुत ज़ोरों की भूख लग गई थी तो हमने यहाँ पे आकर के चाट खाया और कचौड़ी। मुझे कचौड़ी बिल्कुल अच्छी नहीं लगी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऑयली लग रहा था, पर चाट अच्छा था। और अब चलते हैं अंदर। कबूतर वो लोग का वो होता था ना, खत पहचाने वाला, इसलिए कुछ ज़्यादा ही कबूतर है यहाँ पे। और जैसे ही आप हॉल के अंदर आओगे, यहाँ सबसे पहले आपको कालीन दिखाया जाएगा जो उस टाइम के राजा, जो जयपुर के राजा हुआ करते थे, वो यूज़ किया करते थे, जो आज भी बहुत बड़ी बड़ी कालीन है। ये देखो, ये काफ़ी बड़ी कालीन है। फिर कुछ चीज़ें जो उस टाइम पे हैं या फिर कुछ पेंटिंग्स थे, मार्बल्स पे किया हुआ ऐसा आर्ट, बहुत सारे ऐसी चीज़ें थे जो देखने लायक थी यहाँ। इनमें से कुछ वो चीज़ें हैं जो उस टाइम के वो राजा यूज़ किया करते थे और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उन्हें गिफ्ट मिला था या फिर उन्होंने किसी को गिफ्ट किया था, जो आज भी यहाँ जयपुर में रखा हुआ है। ये उस टाइम के प्याले हैं जो जैसे वो कुछ भी पिया करते होंगे कि नीचे वाली ये एस्ट्रे है उस टाइम पे, और ऊपर में सारे चिल्लम रखे हुए हैं। सारा लाइट आ रहा था, बहुत ही सुंदर सा आ रहा था। यहाँ पे कुछ मूर्तियाँ रखी हुई हैं, ये हनुमान जी की, बजरंगबली की, बहुत सारी मूर्तियाँ जो जिन्हें हम आज पूजा करते हैं। ब्रह्मा जी की मूर्ति भी मिली है देखने को। ये 18वीं सेंचुरी AD की ही कॉइन्स है जिनसे उस टाइम में कुछ शॉपिंग वगैरह हुआ करता होगा। बाकी सिस्टम तो उससे पहले भी था और उस टाइम भी चल रहा था। कॉइन्स फिर भी यूज़ होना शुरू हो गया। और ये देखो, ये स्टाम्प्स है और उन्हीं से स्टाम्प से ये नोट तैयार किया हुआ है और ये हाथों से किया जाता था। और इन नोटों से ही वो कुछ भी परचेज और मतलब बाइंग सेलिंग का काम करते थे। जो कहते हैं ढांचा और ये नोट। आगे जा कर के हमें उनके क्लॉथ्स देखने को मिले, कुछ राजा महाराजा टाइम के, जो उस टाइम के राजा यूज़ किया करते थे, आज भी म्यूजियम में रखा हुआ है। बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ टर्बन्स हमें देखने के लिए मिले यहाँ पे, डिफरेंट कैटेगरी के, डिफरेंट रिलीजियस के, जो यूनिक था। म्यूज़ियम में सबसे अच्छा कुछ मुझे लगा तो ये लगा, एक मम्मी रखा हुआ था और जिसका स्केलेटन की जो ये होती है वो आज भी इस दीवार एक्सरे रिपोर्ट यहाँ पे देखो देखने के लिए मिलेगी। ये है कि वो मम्मी, और यहाँ पे ना सबसे ज़्यादा भीड़ थी इस मम्मी को देखने के लिए। बच्चे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बट जितना यहाँ पे लिखा हुआ था उससे समझ में आया कि ये किसी वुमेन की मम्मी है जो आज भी सही सलामत है यहाँ पे। और इसकी स्केलेटन की एक्सरे रिपोर्ट उधर उस साइड उधर रखा हुआ है, कुछ ऐसा था। जयपुर यहाँ पे एक ला के लिए और दूसरी ज्वेलरीज के लिए, लाइक स्टोन्स वगैरह के लिए फेमस है, और हमें यहाँ पे वो भी मिला। ये उस टाइम के राजा महाराजा के यूज़ किए हुए कुछ गोल्ड्स के ज्वेलरी रखे हुए थे, सिल्वर्स के, और भी डिफरेंट मेटल्स के बने हुए थे, जो सच में बहुत ही अलग थे और डिफरेंट थे, जो हमें टीवीज़ मूवीज़ वगैरह में देखने के लिए मिलते हैं ना। राजा महाराजा के सिक्के टाइप के वो गले में पहनते थे। ये देखो, ये पाँव में पहनने के लिए पायल वगैरह है, कुछ कड़े वगैरह थे, डिफरेंट जो काफ़ी अच्छे लग रहे थे देखने में। मुझे तो ये सब में थोड़ा मन भी लगा, बाकी चीज़ों में मैं बस ऐसे ही टहल के निकल रही थी क्योंकि मुझे वो बोर कर रही थी।
और ये देखिए, ये सबसे अलग थी। ये जितने सारे देख रहे हो ना आप, ये हाथी के दांतों से बना हुआ है। ये सारी चीज़ें हाथी के दांत से बने हुए हैं। ये बिल्कुल वाइट वाइट वाले जितने भी हैं, ये सारे देख, ये सिप वगैरह थे, जितने भी कुछ हैं, ये सारे लैम्प वगैरह, ये सिंदूरदानी, ये सब कुछ हाथी के दांत से बनाया हुआ है यार। उस टाइम पे सोचो कितने सारे हाथी हुआ करते थे। ये योगा के डिफरेंट कैटेगरी के क्या बोलते हैं वो आसन वगैरह बनाया हुआ है। शीर्षासन, गरुड़ासन, तो और भी बहुत कुछ होते थे। जो मैं आई थिंक मैं क्लास 9-10 में थी, तभी मैंने बहुत योगा किए हुए थे। तभी मेरे घर में सभी रामदेव बाबा के भक्त बन चुके थे। तभी मुझे बहुत योगा करवाया जाता था। मुझे बीच में तब मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी। मैंने काफ़ी योगा किया था उस टाइम, करीब 1 साल तो बहुत अच्छे से। फिर आगे बढ़ने के बाद हमें ये ट्रेडिशनल यहाँ के कुछ गाने सुनने को लिए मिले, और ये गुड्डू गुड़िया का खेल भी। और ये हॉल ना काफ़ी अच्छा था, काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा था। तो हमने यहाँ पे कुछ वीडियोज़ और फ़ोटोशूट भी करवाए। बहुत सारे लोग करवा भी रहे थे। फिर ये आखिरी पॉइंट था जहाँ से आप एग्ज़िट की तरफ चले जाते हो म्यूज़ियम के बाहर। फिर बाहर आते हुए यहाँ से निकल जाते हैं, और यहाँ के बाद हम लोग जाते हैं पिंक सिटी की तरफ। और फिर वहाँ पे जाने के बाद हमें ये पता चला कि पिंक सिटी की मरम्मत आज भी गवर्नमेंट करवाती है। वहाँ की कलरिंग वगैरह आज भी गवर्नमेंट ही करवा रही है। लोग आप अपने से वो नहीं करते हैं। और ये पिंक सिटी का कुछ ज़्यादा ही नहीं है, बस इसलिए कहा जाता है क्योंकि देखो ये दोनों साइड की दीवारें वगैरह जितने भी बिल्डिंग्स हैं ना, वो सारे पिंक कलर के हैं। तो शायद इस वजह से उस टाइम में ये रोड नहीं हुआ करता था। उस टाइम के ये रोड भी ना पिंक मिट्टी के थे। अभी ये कंस्ट्रक्शन वगैरह काफ़ी हो गया, काफ़ी डेवलपमेंट हो गई, तो बहुत सारी चेंजेस आ गई है।